इन बेशर्मों को मैं छोड़ूंगा नहीं। इन्होंने जो गंदी हरकत की है उस पर मुझे गुस्सा बहुत है। ये सेक्रेटरी जो है ना इंटीरियर, इसने 10 लाख रुपया लिया हमसे सिर्फ श्योरिटी के तौर पे, और इसने लिख कर दिया था कि मुझे नहीं रोका जाएगा, और डबल बेंच का ये हुक्म था। फिर झूठे केस में पकड़ा और वो केस अगले दिन जो है वो फारग हुआ अदालत से। फिर एक और झूठे केस में पकड़ा, अगले दिन उसमें भी मैं बाइज्जत बरी हुआ। तो 2 केसेस में इन्होंने मुझे बंद रखा 3 दिन तक। जब सारी फ्लाइटें, प्राइवेट जेट भी चले गए, सब खत्म हो गया, फिर इन्होंने मुझे छोड़ा है। पता नहीं क्या जिद है इनको। इसको सेक्रेटरी को जिसने गारंटी दी थी ना, इसको तो मैं अदालत में लेकर आऊँगा, और बाकी लोग जो रिस्पॉन्सिबल है उनको भी अदालत में लाऊंगा। जी इमरान रियाज साहब यहाँ सुप्रीम कोर्ट। इमरान रियाज साहब कहाँ सुप्रीम कोर्ट आज आ गए हैं आप? मैं तो आया था हाई कोर्ट में, अपने वो जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मैंने अप्लाई की है, ठीक है, उसके दस्तखत करने के लिए, क्योंकि उसमें छोड़ना नहीं है। ये तो बड़ी ज़्यादती की है इन्होंने। तो हज वाला मामला मैं इंशाल्लाह ले जाऊंगा मुंतकी अंजाम तक, पूरी कोशिश करूंगा। तो मैं दस्तखत करने आया था, मुझे ये उस्मान मिला, इसने कहा जी इधर केस भी लगा हुआ। मैंने कहा चलो इधर देखते हैं, चल के भी चल रहा है। ठीक है, चलें जी। थैंक यू। देखें जी, इमरान रियाज साहब यहाँ सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए हैं। ये जो महसूस नशिस्तों वाला केस है ये देखने उन्होंने कहा जो कंटेम्प्ट है वो हाई कोर्ट पहुँचे हुए थे, और अभी इमरान रियाज यहाँ सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं। इमरान रियाज साहब क्या समझते हैं, महसूस नशिस्तें मिल जाएंगी? देखो उसूल तो ये है, मिलनी चाहिए। हारने वालों को तो नहीं मिलनी चाहिए ना, जीतने वालों को मिलनी चाहिए। लेकिन कादी साहब बैठे हुए हैं, देखें कादी साहब ने अभी तक तो जो रवायत चल रही है सुप्रीम कोर्ट की, अभी तक तो कोई फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में कादी साहब की अदलिया से या अदालत से नहीं आया। तो देखना ये है कि इस दफ़ा आता है या नहीं आता। इंसाफ तो ये है, जो जीता है मखसूस नशिस्त उसकी, जो हारा है उसकी नहीं। ठीक है, होना तो ये चाहिए। नहीं तो जो जहाँ लाइव प्रोसीडिंग चल रही है, आपने देखा कि क्वेश्चन करते हैं, फ़ौरन दूसरा सवाल, अगर वो बोलने लगते हैं फिर दूसरा सवाल, तो ये क्या चल रहा है? मेरे ख्याल में हमें एक ना फ्यूचर में अच्छा एंकर मिलने वाला है जो बड़े अच्छे एजेंडे के ऊपर अपना काम कर सकेगा। हाई कोर्ट आया हूँ अभी। अच्छा। और हाई कोर्ट में मैंने अपने दस्तखत करने थे। मैं इनके ऊपर कंटेम्प्ट फाइल करूँगा सारों के ऊपर। इन बेशर्मों को मैं छोड़ूंगा नहीं। इन्होंने जो गंदी हरकत की है उस पर मुझे गुस्सा बहुत है। ये सेक्रेटरी जो है ना इंटीरियर, इसने 10 लाख रुपया लिया हमसे सिर्फ श्योरिटी के तौर पे, और इसने लिख कर दिया था कि मुझे नहीं रोका जाएगा, और डबल बेंच का ये हुक्म था। फिर झूठे केस में पकड़ा और वो केस अगले दिन जो है वो फारग हुआ अदालत से। फिर एक और झूठे केस में पकड़ा, अगले दिन उसमें भी मैं बाइज्जत बरी हुआ। तो 2 केसेस में इन्होंने मुझे बंद रखा 3 दिन तक। जब सारी फ्लाइटें, प्राइवेट जेट भी चले गए, सब खत्म हो गया, फिर इन्होंने मुझे छोड़ा है। पता नहीं क्या जिद है इनको। इसको सेक्रेटरी को जिसने गारंटी दी थी ना, इसको तो मैं अदालत में लेकर आऊँगा, और बाकी लोग जो रिस्पॉन्सिबल है उनको भी अदालत में लाऊंगा। आपने बताया कि 10 लाख रुपए आपसे लिया गया, किस मद में लिया गया? श्योरिटी के तौर पे। उन्होंने कहा जी गारंटी जमा करवाएं, हमें आपसे गारंटी चाहिए। मैंने कहा 10 लाख छोड़ो, जितना लेना सारी जायदाद ले लो बेशक, लेकिन मैं कम से कम हज करके तो वापस आ जाऊँ। तो उसके बावजूद देखें, उन्होंने पैसे लेने के बाद भी उन्होंने नहीं जाने दिया। तो इन्हें किस चीज़ का खौफ लगता है, आप क्या समझते हैं? यार मामला ये है, जिसने जाना हो ना या जिसने भागना हो, वो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे भी निकल जाता है, और जिसने वापस आना हो ना, और जिसने हज करना हो, और जिससे कोई बातचीत तय ना हो, उसको ये हज करने भी नहीं जाने देते। आपके सामने अब मौजूदा बजट जो है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी मुखालफत कर रही है अपोजिशन के अंदर, आप क्या देखते हैं? आसिफा जरदारी को ये बोले कि उनके वालिद के और उनके भाई के सिग्नेचर्स के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने अगर बजट में कीड़े निकालने तो जाके अपने घर में निकालें, और अपने भाई को और अपने वालिद को उसकी कॉपी पढ़ाएं कि ये ज़्यादती हो रही है। दैट इज़ वाई। और एक दफ़ा नहीं किया, पहले भी किया। पहले भी ये शहबाज शरीफ ने मेरे पे मुकदमा करवाया था 2009 में या 10 में, मुझे याद है। इमरान भाई, जब साहब का ऑपरेशन होते थे तो हम ये देखते थे कि आगे आपके टारगेट्स वाजे होते थे। सूफी मोहम्मद था और मुख्तलिफ इलाके कब्जे में होते थे। पता चलता था कि यहाँ पर ऑपरेशन होना है और यहाँ पर इनका सफाया करना है। अब जबकि रद्दुल फसाद के बाद तो हमें ये बताया गया कि हमने कला कमा कर दिया और दहशत गर्दों को सरहद के पार दाखिल कर दिया और फेंस भी कायम कर दी। तो अब दहशत गर्द टारगेट क्या होंगे, समझ देखिए, रियासत को इन सवालात के जवाब देने हैं। यही तो डिस्कशन पार्लियामेंट करेगी तो हमारे सामने चीज़ें आएंगी। इनको डिस्कस करें, हमें बाकायदा बताया जाएगा। ब्रीफिंग पहले मीडिया को भी दी जाती रही है। इससे पहले ब्रीफिंग जो है वो रियासती इदारे देते रहे हैं, पार्लियामेंट को भी देते रहे हैं। तो जो सवालात हैं वो तो मौजूद हैं। कल अली अमीन गंडापुर के जो तर्जुमान है बैरिस्टर साहब, उनका जो स्टेटमेंट है उसमें भी सवालात ये मौजूद हैं कि बताया जाए कि ये ऑपरेशन किन के खिलाफ है, किस एरिया में है, कितनी देर तक ये रहेगा, इसके मकासद क्या है, इसके टारगेट्स क्या है, वो सारी चीज़ें क्लियर की जाएँ। तो ये तो सवाल अभी सूबाई हुकूमतें पूछ रही हैं, हम तो बहुत दूर खड़े हैं, देखते हैं, सवालों के जवाब आने चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब को कहा गया, बताएगा कान में कि तुन के रखो, क्या कहते हैं?
ख्वाजा साहब को सब आइडिया है कि उनके साथ क्या हो रहा है। देखिए ख्वाजा साहब इस सारे गेम के अंदर सबसे, शहबाज शरीफ के बाद अगर कोई आदमी सबसे ज़्यादा ओबीडियंट है ना, और सबसे ज़्यादा पंक्चुअल है, ओबीडियंट है, अपनी हर जिम्मेदारी जो उसको दी जाती है वो पूरी करता है, बिल्कुल वफादारी शो करता है, तो वो ख्वाजा आसिफ है। बिला वजह नहीं, वो बार बार हारने के बावजूद जीत जाते। उस्मान डार ने उनको 2 दफ़ा हराया। उस्मान डार की वालदा ने तो उनको इतना बुरी तरह हराया कि हद हो गई। ये बजट भी पास करेंगे और प्राइवेटाइजेशन भी होगी। अब फैसल वाडा किस कॉन्फिडेंस से ये बात कर रहे हैं उसका अंदाजा आप यहाँ से लगाएं कि वो आज़ाद उम्मीदवार था और पीपल्स पार्टी ने उसको सेनेटर बनाया। तो ये बात गलत नहीं है। पीपल्स पार्टी जो है वो एग्जैक्टली वही है जो PMLN है, लेकिन ये छोटा छोटा धोखा देने की कोशिश करते हैं, कभी एक स्टेटमेंट, कभी दूसरा स्टेटमेंट, कभी तीसरा स्टेटमेंट। उसका फायदा कोई नहीं है, लोगों को अब पता है कौन कौन खड़ा है। सर कल आपने केस को क्या देख रहे हैं? लोगों ने बड़ा मुत्तफिक हुए आपसे, मैं कमेंट्स बांट रहा था, लेकिन बाद में शहरिया अफरीदी साहब ने आपसे रब्ता किया, आपने ट्वीट भी किया था, क्या आप कायल हो गया उनकी मजबूरी से? नहीं, मेरे ख्याल में शहरियार अफरीदी साहब आइंदा ज़्यादा आपको मजबूत नजर आएंगे आने वाले दिनों में। उनको खुद भी इस बात का आइडिया है कि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, उनकी तरफ से ये परसेप्शन ठीक नहीं बन रहा। देखिए बात ये है कि लोग मार खा रहे हैं, हौसला भी करना चाहिए। इमरान भाई ये बताइएगा आपको, इमरान भाई इमरान खान साहब की एक किताब, यार मैंने जाहिद कशकोरी साहब की खबर का हवाला दिया था और मैंने ये कहा था कि अगर वाकई वो किताब लिख रहा है और किताब बाहर आ जाती है, क्योंकि इमरान खान साहब की अपनी टीम ने तरदीद या तस्दीक नहीं की, लेकिन अगर वो वाकई किताब लिख रहे हैं और उन्होंने प्लान किया हुआ है तो वो वाकई में बेस्ट सेलर बुक होगी। और ये आप मेरे से, ये वाली बात आप मेरे से लिख कर ले लें कि दुनिया में सबसे ज्यादा वो किताब बिकेगी। इमरान भाई ये बताइएगा, शाहिद अफरीदी ने कहा है कि आप जब से वापस आए हैं थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है, सर क्या कहेंगे इस पर? मैं इस पे क्या जवाब दूं भाई? सर वो कुछ आपको वैसे कि आप सारे लोग जहाँ बेवकूफ हैं, आप एक डिस्टर्ब आदमी के सामने माइक लेके कैमरे लेके खड़े हुए। अच्छा ये बता दें कब तक चिल्ला देख रहे हैं आप इमरान खान साहब का? देखिए शाहिद अफरीदी साहब जो हैं उनको मैंने एक ही मशवरा दिया था और वो ठीक दिया था। मुझे उनके बहुत करीबी प्लेयर्स ने भी रब्ता किया और जो उनके साथ खेलते रहे उन्होंने भी रब्ता किया। उन्होंने मुझे जो बातें बताई हैं वो मुझे पता है और मेरे ख्याल में मैं उनके ऊपर कीचड़ नहीं उछालना चाहता। वो कौमी हीरो रहे हैं और अभी भी कौम के हीरो है, लोग उन्हें पसंद करते हैं। मैं भी ज़ाती तौर पे उनकी गेम का एक हिस्सा बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मामला ये है कि यार अब गुरेज करें ना ऐसी चीज़ों से। यानी आप उठते और उठ के आप, यानी इमरान खान के दौर में शाहिद अफरीदी को महंगाई भी ज़्यादा लगती थी। बस 2 मिनट हम बात कर लेते हैं। मैं यहीं पे हूँ, मैं नहीं जा रहा। अच्छा, शहरियार अफरीदी साहब के बारे में जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने ये नहीं कहा या उनके ऊपर कोई कीचड़ नहीं उछाला। मेरा ये कहना है कि शाहिद अफरीदी साहब को चाहिए कि वो अपने दामाद को क्रिकेट खेलने दें। मैंने उनके मुंह से बार बार ये सुना कि बाबर को कैप्टन नहीं होना चाहिए, तो फिर किसको होना चाहिए? वो लाजमी बात है, वो यही कह रहे हैं कि मेरे दामाद को होना चाहिए। नहीं, बाबर को चाहिए था कि शाहीन के अंडर खेल लेता, भाई क्यों खेल लेता? हुआ नहीं। शाहिद अफरीदी साहब कंटिन्यूसली ऐसी चीजें कर रहे हैं और ऐसी लॉबिंग कर रहे हैं जिससे टीम को नुकसान हो रहा है। और ये मैं अकेला नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग और भी कह रहे हैं, तो उन्हें इस बात से गुरेज करना चाहिए। शाहिद अफरीदी ने यह भी कहा कि PTI के कोर कमेटी मेंबर ने ये बात कही है, किस पे आपका शक जाता है? शहरियार अफरीदी नाम ले लें, मुझे कोई जरूरत नहीं शक करने की। शाहिद अफरीदी नाम ले लें। शाहिद इमरान रियाज साहब को इस वजह से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। वैसे मैं शाहिद अफरीदी को इतना बुज़दिल आदमी नहीं समझता था। ये तो बेशर्मी और ढिठाई है कि वो ये नहीं बता रहा कि मुझे कौन उठाकर ले गया। वो ये नहीं बता रहा कि किसने, शाहिद अफरीदी, शाहिद कह रहा हूँ ना, उसको उठा के ले गया। शाहिद अफरीदी ये नहीं बता रहा कि मुझे कौन उठाकर ले गया। ये मजम्मत नहीं कर रहा कि एक आदमी को तुमने गैर कानूनी तौर पे उठाया और उठा के टॉर्चर किया। ये मजम्मत नहीं कर रहा कि उस आदमी की तुमने 142 दिन में हालत क्या कर दी। वो ये कह रहा है कि जी मुझे पता चला है कि ये जब से वापस आया ठीक नहीं है। और फिटे मुंह यार तुम्हारी। फनकार और खिलाड़ी जो होते हैं ना वो अमन के सफीर होते हैं। फनकार और खिलाड़ी जो होते हैं ना वो हमेशा ये कहते हैं कि अमन आना चाहिए, लाकानूनियत नहीं होनी चाहिए। वो कानून की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं। ये कैसे लोग हैं? ये तो जस्टिफाई कर रहे हैं उस चीज को। और मेंटल जो जिसकी वो दिमागी सलाहियत सिर्फ इतनी है कि थोड़े दिन पहले कह रहे हैं कि इदारे जो है ना, अब इदारों का मतलब आप समझते हैं, वो NRO दे सकते हैं सिर्फ। व्हाट द हेल LBW का नहीं पता। यानी वो कैसे ये कह सकते हैं, शाहिद अफरीदी कैसे ये कह सकते हैं कि इदारे जो हैं वो NRO दे सकते हैं? ये किसने उनको पट्टी पढ़ाई है? और मेंटल जो जिसकी वो दिमागी सलाहियत सिर्फ इतनी है
कि थोड़े दिन पहले कह रहे हैं कि इदारे जो है ना, अब इदारों का मतलब आप समझते हैं, वो एनआरओ दे सकते हैं सिर्फ। व्हाट द हेल यार, LBW का नहीं पता। यानी वो कैसे ये कह सकते हैं, शाहिद अफरीदी कैसे ये कह सकते हैं कि इदारे जो हैं वो एनआरओ दे सकते हैं? ये किसने उनको पट्टी पढ़ाई है भाई? कौन सा एनआरओ, कौन दे सकता है? किससे आप कहानियां सुन के आ रहे हैं? मेरे ख्याल में उन्हें चाहिए कि वो गुरेज करें इन चीजों। देखें, जिस वक्त शाहिद अफरीदी मेरे पे ये ब्लेम कर रहा था ना, ये वाला कि मैं मेंटली डिस्टर्ब हूं, किसी ने उसको कहा है, उस वक्त मैं उसको वो गजा वाले मामले में उसको मैं डिफेंड कर रहा था। जो बात ठीक है वो ठीक है, जो गलत है वो गलत है। अगर तो सियासत करनी है शाहिद अफरीदी ने तो वो खुलकर करे ना। ये क्या तरीका? इमरान भाई फिर पीठ में छुड़ा, इमरान भाई फिर पीठ में छुड़ा। यानी आपने नहीं सुना कि बैड गवर्नेंस पे इमरान खान के खिलाफ बोले वो, आपने नहीं सुना कि महंगाई पे इमरान खान के खिलाफ बोले वो। हर जगह हर चीज पे उन्होंने प्लस्तर तक का मजाक उड़ाया है इमरान खान के, आप सबने सुना है। लेकिन अब ये जो हुकूमत है, इन्होंने 3-4 गुना महंगाई की है। क्या अब शाहिद अफरीदी को महंगाई नजर नहीं आ रही? अब बैड गवर्नेंस हो रही है, क्या अब उनको बैड गवर्नेंस नजर नहीं आ रही? अब जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, क्या उनको वो जुल्म और ज्यादती नजर नहीं आ रही? देखिए, हमारे साथ मुनाफकत ना करें। ये 21वीं सदी के लोग हैं, ये सोशल मीडिया के ऊपर हर चीज से बाखबर हैं और इन्हें आइडिया है कि कौन क्या कर रहा है। ये नहीं हो सकता कि आप एक आदमी के बारे में मौक़िफ़ अपना ये वाला रखें और दूसरे आदमी के बारे में मौक़िफ़ अपना बिल्कुल मुख्तलिफ रखें और फिर आप ये साबित करने की कोशिश भी करें कि आप न्यूट्रल हैं। ऐसा नहीं है। आपने बाकायदा एक साइड ली हुई है, खुलकर आए, खुलकर जिए। आपको जीने का मजा है। यानी मैंने आज तक जो कहा वो खुलकर कहा ना, इसकी सजा भी भुगती है लेकिन इसका मजा भी लिया। तो शाहिद अफरीदी साहब को भी खुलकर करना चाहिए। शाहिद अफरीदी ने यह भी कहा है कि 10 साल हुकूमत करने दें, जो भी पार्टी है खुदारा उसको 10 साल हुकूमत करने दें। ये बात इमरान खान के दौरे हुकूमत में क्यों नहीं कही? अब वो चाहते हैं कि जो फॉर्म 47 के ऊपर आकर लोग बैठ गए हैं उनको 10 साल हुकूमत करने दी जाए। यानी ये क्या मुनाफकत है यार? जब इमरान खान की हुकूमत थी तो आप उसको गिराना चाह रहे थे, आप बार बार स्टेटमेंट उसके खिलाफ दे रहे थे, उस वक्त आपको स्टेबिलिटी नहीं चाहिए थी। अब जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हो गई है और दूसरी हुकूमत आ गई है, एक तरफ आप कहते हैं इमरान भाई मेरे मेंटोर हैं, मेरे ये हैं, मेरे वो हैं, दूसरी तरफ आप उसकी पीठ में छुरा घोंपते हैं। अब आप कह रहे हैं जो हुकूमत शहबाज शरीफ की बन गई इसको 10 साल चलाओ। यार दिस इज नॉट द वे। लोग बेवकूफ नहीं है, आप उन्हें बेवकूफ नहीं बना सकते। अच्छा इमरान भाई ये बताइएगा, मरियम नवाज का इस पूरी सूरत हाल में आप कितना किरदार देख रहे हैं? पपेट का और सारी सूरत हाल भी ना, जो कुछ भी पंजाब में हो रहा है उस सारे के अंदर पपेट से ज्यादा रोल मैं नहीं देख रहा। और यानी हमने अभी मुकदमा दर्ज करवाना है उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने ये सारा कुछ किया है। तो उसमें हमारे लॉयर्स की मीटिंग हुई तो मैंने उनको मना किया कि मरियम पे पर्चा नहीं करवाना, क्योंकि हम औरतों पे पर्चे नहीं करवाते। क्या मुकदमा दर्ज होगा? क्योंकि हुकूमत तो नहीं की है। मुकदमा दर्ज ना करें, मैं अदालत में जाऊंगा, अदालत में जाके मुकदमा दर्ज करवाने का ऑर्डर लूंगा, फिर नहीं करेंगे फिर जाऊंगा, फिर ऑर्डर लूंगा। आप सारे मुझे जानते हैं ना, मैं चिपक जाऊंगा। लेकिन मरियम नवाज पे हम पर्चा नहीं करवा रहे, वो बेफिक्र रहे, क्योंकि औरत पे हम पर्चा नहीं करवाते मर्द की मुद्दत में। इमरान भाई ये बताइए, इमरान भाई को इस तरह से बाहर जाने की परमिशन नहीं दी जा रही कि वो वापस नहीं आएंगे क्या? यार अभी तक तो मैंने आने वाला हो जाना था, अभी तक तो मेरा हज मुकम्मल हो जाना था, मैंने अभी 1-2-4 दिन में वापस आ जाना था। अगर मुझे जाने देंगे तो पता चलेगा। यार 3 दफा पहले मैं गया हूँ बाहर, और जब मैं 3 दफा बाहर गया हूँ उससे पहले बहुत सारे सहाफी बाहर जा चुके थे जो अभी तक वापस नहीं आए। मैं उन 3 दफा वापस आया हूँ, तो अब 4थी दफा मैं क्यों नहीं आऊंगा? सवाल ये है कि क्यों हज से रोकना है, ये जिद है और कोई बात नहीं। इमरान भाई इस वक्त इमरान खान बड़ा टाइम हो गए हैं जेल के अंदर है और पाकिस्तान तरीके साथ लीडरशिप जो है वो बड़ी कोशिश कर रही है, इमरान साहब के लिए एहतजाज कर रही है, लेकिन तमाम हरबे इस वक्त तक नाकाम है। क्या कहते हैं आप, कब तक इमरान खान के बाहर आने के इम्कानात देख रहे हैं? नहीं, जो अपोजिशन कर रही है वो तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये क्या है? आपने क्या देखा, क्या किया अपोजिशन ने? किसी जगह पे कोई आपको काबिल जिक्र एहतजाज या कोई काबिल जिक्र एफर्ट, वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यानी जितनी इस पार्टी के पास इस वक्त मकबूलियत है उस लिहाज से अगर आप देखें तो इनकी एक्टिविटी कुछ भी नहीं है। इस तरह की एक्टिविटी से नहीं